मनरेगा सिर्फ एक योजना नहीं थी। मनरेगा राइट्स बेस्ड कॉन्सेप्ट था। मनरेगा से देश में करोड़ों लोगों को एक मिनिमम वेज मिलती थी और मनरेगा जो हमारा थर्ड टियर है, पंचायती राज का जो टियर है, उसमें डायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, फाइनेंस, सपोर्ट का एक साधन था, मेथड था। तो ये डायरेक्ट राइट्स बेस्ड का जो कॉन्सेप्ट है उस पर आक्रमण है। दूसरी बात, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, स्टेट्स का जो स्ट्रक्चर है, उस पे भी ये आक्रमण है। ये जो पैसा लिया जा रहा है ये स्टेट से छीनकर सेंटर ले रहा है। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ पावर, कंसंट्रेशन ऑफ फाइनेंस है। इससे देश को नुकसान होगा। इससे जो गरीब जनता है उनको नुकसान होगा, उनको दर्द पहुंचेगा, उनको कष्ट होगा। और आखिरी बात, मुझे बताया गया है कि ये डिसीजन डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लिया गया है और मंत्री से बिना पूछे, कैबिनेट से बिना पूछे ये डिसीजन लिया गया है। इससे आपको आज की हालत क्या है उसके बारे में पता लगता है कि वन मैन शो चल रहा है और जो भी नरेंद्र मोदी जी करना चाहते हैं वो करते हैं और पूरा का पूरा फायदा वही 2-3 अरबपतियों के लिए है। आप देखना, ये प्रोग्राम कोलैप्स करेगा, राइट्स बेस्ड आर्किटेक्चर कोलैप्स करेगा। इससे रूरल इकोनॉमी को नुकसान पहुंचेगा और यही पैसा नरेंद्र मोदी जी, अदानी और अंबानी जैसे लोगों को 5 जनवरी से मनरेगा बचाओ आंदोलन शुरू करेगी कांग्रेस। राहुल गांधी ने मोदी सरकार के खिलाफ बोला हल। आपको बता दें कि कांग्रेस 5 जनवरी से मनरेगा बचाओ आंदोलन शुरू करने पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा है कि जैसा कि खड़गे जी ने कहा है कि हम इसका विरोध करेंगे, हम इसके खिलाफ लड़ेंगे और मुझे विश्वास है कि पूरा विपक्ष इस कार्रवाई के खिलाफ एकजुट होगा। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। आपको बता दें, CWC मीटिंग के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि यह भारत के राज्यों पर हमला है क्योंकि वे सीधे तौर पर राज्यों का पैसा और राज्यों की फैसले लेने की जो शक्ति है उसको छीन रहे हैं। यह उन राज्यों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमला है क्योंकि मनरेगा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर काम करता है और मनरेगा सिर्फ एक काम करने का प्रोग्राम नहीं है बल्कि यह एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है, एक डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है जिसकी वैसे भी पूरी दुनिया में तारीफ हुई है। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मामले पर कहा है कि उन्होंने 16 देशों का दौरा किया और हर देश में जहां पर भी वे गए उन्होंने इस बात की तारीफ की कि हमारी सरकार एक बिल्कुल नया डेवलपमेंट राइट्स बेस्ड कॉन्सेप्ट लेकर आई है और इसे प्रधानमंत्री ने बिना अपनी कैबिनेट से पूछे, बिना मामले की स्टडी किए अकेले ही खत्म कर दिया है। यह भारत के राज्यों पर हमला है क्योंकि वे सीधे तौर पर राज्यों का पैसा और राज्यों की फैसला लेने की शक्ति छीन रहे हैं। यह उन राज्यों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला है क्योंकि मनरेगा की अगर बात करें, मनरेगा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम करता था तो यह राज्यों पर, इस देश के गरीबों पर एक बहुत बड़ा हमला है और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अकेले ही अंजाम दिया है। ठीक वैसे ही जैसे नोटबंदी की गई थी। आपको बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोलते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है लगातार ऐसा कार्य कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा को खत्म करने का फैसला सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से किया गया और ऐसा करते समय कैबिनेट और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से विचार विमर्श
नहीं किया गया। इसके अलावा राहुल गांधी ने कहा कि वन मैन शो चल रहा है, मोदी जो चाहते हैं वही करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम बनाए जाने को लेकर शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार पर गरीबों की पीठ में छुरा घोंपने का भी आरोप लगाया और कहा कि इस विषय पर राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन खड़ा करना होगा। राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ जी राम जी बन चुका है अधिनियम। संसद ने विपक्ष के हंगामे के बीच 18 दिसंबर को आपको बता दें कि विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 को मंजूरी दी थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की संस्तुति के बाद अब यह अधिनियम बन चुका है। यह आपको बता दें कि यह 20 साल पुराने मनरेगा की जगह लेगा। अब देखना यही होगा कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरने की बात कर रही है, उसे इस पर कितना लोगों का समर्थन मिल पाता है। दिल्ली से इंडिया पोस्ट न्यूज के लिए ममता चतुर्वेदी।